बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे बात करेंगे। लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीडियो को थोड़ा सा मैं रिकॉल करते चलूं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी हमने जर्नल देखी थी रिप्रेजेंटेशंस। देन वी मूव टुवर्ड्स द रो एंड कॉलम एंड देन वी डिस्कस द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको रिकॉल करूं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स की, तो हमने कहा था कि हम जनरली एक मैट्रिक्स को कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए हो, बी हो या एनी अदर सी डी ई एफ या एनी अदर जो भी हो उससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। इसको हम जर्नली ए बी सी कैपिटल लेटर्स इंग्लिश लेटर्स से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एलिमेंट को हमने डिस्कस किया था, कोई भी मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और इसके अंदर जो ये इसकी एंटिटीज़ हैं जिनको एलिमेंट कहा जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली थ्रू स्मॉल लेटर्स इंग्लिश लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आज आपको ये बता दूं कि किसी भी, फिर हमने डिस्कस किया था कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, और डिस्कस किया था डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह लिखा हो ए आई जे, मीन्स कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आई रो है। ये फर्स्ट जो है आई जनरली रिप्रेजेंट करता है रोज को, एंड जे जनरली रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ए आई जे मीन्स कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें आई इसमें नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है एंड जे जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे हमने आज डिस्कस करना है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहले टाइप हमारे पास आ जाती है उसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन अगर मैं आपको बताता चलूं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल इन ए मैट्रिक्स। जब किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं तो अब मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है? क्योंकि हमने इस एलिमेंट्स को इंक्लोज किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसके अगर डायमेंशन में निकालूं, इसमें नंबर ऑफ रोज आई जो है वो कितनी है जी? नंबर ऑफ रोज अगर मैं काउंट करना चाहूँ, नंबर ऑफ रोज इज हॉरिजॉन्टल लाइंस इन ए मैट्रिक्स एंड दिस इज 2। एंड जे कॉलम कितने कॉलम होते हैं? वर्टिकल लाइंस एक ये, तो इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी हुई? 3। सो इसका ऑर्डर हुआ 2/3। और आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि 2 और 3 इक्वल नहीं आ रहे, मींस नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब इस तरह की मैट्रिक्स आपके पास हो जिसमें रोज और कॉलम एक दूसरे के साथ इक्वल ना हो, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज, इफ नंबर ऑफ रोज, हमारे पास जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स में इक्वल हों, तो उस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। डियर स्टूडेंट, याद रखने के लिए एक आसान फार्मूला भी मैं आपको बताते चलूं। जब आप ड्रा करते हैं स्क्वायर को और रेक्टेंगल को, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क ये होता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, वाइल स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं
कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल में भी कोई भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5 6 1 2 5 6। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज अगर आप काउंट करना चाहें, रोज को हम एक मरतबा फिर से रिकॉल करते चलूँ। रोज क्या होता है? रोज हमारे पास होते हैं द हॉरिजेंटल लाइंस, और कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस। तो अगर स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे रोज की तादाद कितनी है, मींस आई कितने हैं, तो आई हमारे पास हैं 2, एंड जे अगर आप काउंट करना चाहे तो जे हमारे पास होते हैं वर्टिकल लाइंस एंड दैट इज 2। सो आई इज इक्वल टू जे, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, जब भी स्क्वायर का लफ्ज आए तो स्क्वायर वो साइड होती है जिसमें तमाम साइड्स इक्वल होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिसमें तमाम साइड इक्वल होते हैं इस कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ से याद रख लें कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होती हैं, साइड्स नहीं होती। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, उस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। और जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, दैट टाइप इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास आती है दैट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डिफिनीशन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रो मैट्रिक्स? डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, रो मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल ए कोई भी मैट्रिक्स है और ये है 1 2 3। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ रोज अगर हम काउंट करना चाहें तो i इज इक्वल टू, हमारे पास जो i है, i मीन नंबर ऑफ रोज एंड दैट इज ओनली एंड ओनली वन, जो सिर्फ और सिर्फ एक है। हमें यहाँ पे कॉलम के साथ कंसर्न नहीं होता कि कॉलम हमारे पास इस मैट्रिक्स में, अगर इसकी डायमेंशन की मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 1/3। हमने कॉलम के साथ डील नहीं करना, वी डोंट हमने जो है कॉलम के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करना। हमने फोकस करना है किस चीज़ पे? रोज पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं रो मैट्रिक्स का। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ रो मैट्रिक्स, बट सिर्फ एक ही चेंज होता है, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। बाकी वही डिफिनीशन है, सिर्फ कॉलम का फ़र्क होता है। अगर इसकी एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसकी एग्जांपल कोई भी ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 5 9 4। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स आप रो को कॉलम को काउंट करें, कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय जे जर्नली, और कितने कॉलम्स हैं? ओनली एंड ओनली वन कॉलम है। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। Next we move towards the another type of matrix and that is called zero matrix. Zero matrix क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? नाम से ही पता चलता है कि a matrix whose elements are zero, whose all elements, यहाँ पे देखें all elements, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो हो हमारे पास, उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं? जीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूं a इज इक्वल टू 0 0 0 0 0। अब देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं या इसकी जो सारी एंटिटीज हैं वो जीरो हैं। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स नोट दैट, इस बात का भी ख्याल रखें या ये बात भी याद रखें कि जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स का भी नाम दिया जाता है। जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो दो डिफिनीशंस हमारे पास आ रही हैं दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स एंड अ स्केलर मैट्रिक्स। इस वीडियो से इंशाल्लाह आप इसमें इंशाल्लाह फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
या आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी तो आप उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आपके पास सबसे पहले होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर एन, जो भी इसका ऑर्डर होगा विथ जीरो एलिमेंट्स एवरीवेयर, जहां जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, एक्सेप्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लफ्ज आया है प्रिंसिपल डायगोनल। सबसे पहले तो इसको समझते हैं, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले जो की पॉइंट आपने याद रखना है कि a diagonal matrix is basically a square matrix। a square matrix, diagonal matrix हमारे पास सबसे पहले होती है square matrix। and square matrix, what is square matrix? We have studied that a square matrix is a type of matrix in which number of rows is equal to number of columns। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, या अगर इधर मैं आपके लिए लिखूं i इज इक्वल टू जे, मींस जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसका ऑर्डर जो भी हो 3x3 की हो सकती है, 2x2 की हो सकती है, 1x1 की भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात जो है हमारे पास, जिसके विथ जीरो एलिमेंट्स एवरीवेयर इन द प्रिंसिपल डायगोनल। ये लफ्ज जो है प्रिंसिपल डायगोनल्स को समझते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 5 6 3 2, कोई भी मैट्रिक्स है। अब डायगोनल की तारीफ या मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, इसको 3 नाम देते हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल को जो है हम 3 नाम देते हैं। डायगोनल को हम 3 नाम देते हैं। पहला नाम हम इसको कहते हैं डायगोनल, दूसरा नाम इसको कहते हैं मेन डायगोनल, एंड थर्ड इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डायगोनल के 2 और भी नाम है। बाज बुक्स इसको मेन डायगोनल के नाम से लिखती हैं एंड सम इसको लिखती हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से। अब क्वेश्चन ये राज होता है, व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल हमारे पास क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप टॉप से स्टार्ट लेते हैं, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और डाउनवर्ड जाते हैं टुवर्ड्स द राइट, आप टॉप लेफ्ट से स्टार्ट लें। व्हाट इज डायगोनल? व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, जब आप लेफ्ट साइड से, ये देखिए ये लेफ्ट साइड से, टॉप ऑफ लेफ्ट साइड से स्टार्ट ले रहे हैं एंड मूव टुवर्ड्स द राइट, और आप जा रहे हैं टुवर्ड्स दी राइट साइड पे, तो इस पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं या इस पे जो एंटिटीज आ रही हैं उनको हम नाम देते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का। इन मैट्रिक्स ए यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हैं 5 2, या इसको हम 5 और 2 को हम कहेंगे ये एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स के या मेन डायगोनल्स के। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो आप टॉप राइट से स्टार्ट लें और मूव करें टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो इसको हम नाम देते हैं ऑफ डायगोनल का, इसको हम नाम देते हैं ऑफ डायगोनल। व्हाट इज डायगोनल एंड व्हाट इज ऑफ डायगोनल? एक मतलब फिर रिपीट करते चलूं। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, जब आप टॉप लेफ्ट से स्टार्ट लेते हैं एंड मूव टुवर्ड्स द राइट, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और सिंपली डायगोनल। एंड व्हाट इज ऑफ डायगोनल स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, ऑफ डायगोनल, ऑफ मीन ऑपोजिट ऑफ द डायगोनल। ऑपोजिट ऑफ द डायगोनल मीन्स व्हेन यू स्टार्ट्स फ्रॉम द top right and move towards the left, that is called, the elements on this line is called as off diagonal elements। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें तमाम के तमाम सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं एक्सेप्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट वन नॉन जीरो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, अगर इस मैट्रिक्स को आप देखें 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0, अगर ये मैट्रिक्स आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहां पे देखेंगे कि
जो डायगनल के अलावा, डायगनल में एटलीस्ट मीन मिनिमम वन एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन जीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली 1 इज नॉन जीरो एंड 3 इज नॉन जीरो। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम अमाउंट उसके लिए होनी चाहिए, मिनिमम शर्त जो है वो एक है। तो इसके आप अगर देखें तो डायगनल पे एटलीस्ट 1 नॉन जीरो है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, क्राइटेरिया फिल हो रहा है। और जो ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं वो, या जो बकाया एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास जीरो हैं। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज डायगनल मैट्रिक्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन देख लेते हैं और इससे कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या होगी, पहले हम जब चेक करेंगे ये मैट्रिक्स स्केलर है तो हम सबसे पहले देखेंगे आया ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है या ना। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n इन विच ईच एलिमेंट, जिसका हर एक एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज सम नॉन जीरो स्केलर एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। जिसके तमाम के तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर n एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऑर्डर n का हो, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज सम नॉन जीरो स्केलर एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिखा हुआ है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, जो ये एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं A00A, कह रहे जिसके डायगोनल एलिमेंट्स पे, जिसके ईच डायगोनल, ईच का लफ्ज यूज हुआ होगा डिफिनीशन में, आप देख सकते हैं कि डिफिनीशन में ईच का लफ्ज यूज हुआ है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे नॉन जीरो हो, मींस कोई भी स्केलर के हो, यहाँ पे A है, और उसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हों वहाँ पे जीरो हो, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। A इज इक्वल टू 1, चलिए लिख लेता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने पॉइंट ही नोट किया है कि इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड क्लियरली यू नो फ्रॉम हेयर यू सी दैट in this matrix number of rows is 3, I is equal to 3, that is 3, and similarly j is also 3, means the number of columns is also 3। तो i की तादाद भी 3 और j की तादाद भी 3 सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट क्राइटेरिया फिल हो रहा है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल्स पे आ रहे हैं, वो सम ईच जो है वो ईच नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मीन्स कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, और बाकी जो हैं डायगोनल्स में वो क्या होने चाहिए जी स्टूडेंट्स, जीरो होने चाहिए। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में एक मरतबा फिर मैं आपको जो डिफ्रेंशिएशन है या जो डिफ्रेंशिएट है उनको किस तरह आप करेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ कि डायगोनल एलिमेंट में एटलीस्ट कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट आना चाहिए इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और सिंपली डायगोनल। मींस कि कोई भी नॉन जीरो, मिनिमम एटलीस्ट 1 नॉन जीरो जब कांस्टेंट आए इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। और हर एक एलिमेंट जब किसी भी मैट्रिक्स का हर एक डायगोनल एलिमेंट्स जब भी किसी मैट्रिक्स का नॉन जीरो हो और बाकी तमाम एंट्रीज उसकी जीरो हो, सच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।